उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरे ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, आप सभी का आज की मिस्सा में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। आज पवित्र कलीसिया संत पिता कॉर्नेलियुस और संत सिप्रियन का पर्व मनाती है। ये दोनों संत शहीद संत थे और इन्होंने अपने उत्साही जीवन से हमें यह शिक्षा दी कि किस प्रकार से अपने विश्वास को जिंदा रखने के लिए हमें प्रयासरत रहना है। अगर हो सके तो अगर अपनी जान की कुर्बानी भी देना है तो विश्वास के खातिर उसके लिए खुशी खुशी अपनी जिंदगी कुर्बानी देना है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ये दोनों संत हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहना है, किस प्रकार से यीशु की शिक्षा के अनुसार अपना जीवन जीना है। आइए हम आज के मिस्सा में भाग लेने के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। इन दोनों संतों की मध्यस्थता के द्वारा प्रार्थना करें कि प्रभु हमें विश्वास का वरदान दे। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत कॉर्नेलियुस और सिप्रियन को उत्साही गडेरिये और निर्भीक शहीदों के रूप में अपनी प्रजा के सम्मुख प्रस्तुत किया। इनकी मध्यस्थता द्वारा हम अटल विश्वास के साथ कलीसिया की एकता के लिए अथक परिश्रम करते रहें। ये वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, वचन संख्या 1 से 13। यह कथन बिल्कुल सच है कि यदि कोई अध्यक्ष बनना चाहता हो तो वह एक अच्छी बात की कामना करता है। धर्माध्यक्ष को चाहिए कि वह अनिंद हो, उसने केवल एक बार विवाह किया हो, वह संयमी,
समझदार, भद्र, अतिथि प्रेमी और कुशल शिक्षक हो। वह मध्य सेवी या क्रोधी नहीं बल्कि सहनशील हो। वह झगड़ालू या लोभी न हो। वह अपने घर बार का अच्छा प्रबंध करे और गंभीरता पूर्वक अपने बच्चों को अनुशासन में रखे। यदि कोई अपने घर बार का प्रबंध नहीं कर सकता तो वह ईश्वर की कलीसिया की देखभाल कैसे करेगा। वह नवदीक्षित न हो जिससे वह घमंडी न बने और इस प्रकार शैतान की तरह दंडित न हो जाए। यह भी आवश्यक है कि वह गैर ईसाइयों में नेक नाम हो। कहीं ऐसा न हो कि वह चर्चा का विषय बने और शैतान के फंदे में पड़ जाए। इस तरह उपयाजक गंभीर तथा निष्कपट हो। वे न तो मध्य सेवी हो और न लोभी। वे निर्मल अंतःकरण से विश्वास के प्रति ईमानदार रहे। पहले उनकी भी परीक्षा ली जाए और अनिंद प्रमाणित हो जाने के बाद ही वे उपयाजक का कार्य करें। उनकी पत्नियां चुगलखोर नहीं बल्कि गंभीर, संयमी और सब बातों में विश्वसनीय हो। उपयाजक लोग ऐसे हो जिन्होंने केवल एक बार विवाह किया हो और जो अपने बच्चों तथा घर बार का अच्छा प्रबंध करता है। जो उपयाजक अपना सेवा कार्य अच्छी तरह पूरा करते हैं वे प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और यीशु मसीह के विश्वास के विषय में प्रकट रूप से बोलने के अधिकारी हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं सारे हृदय से अपने घर में सदाचरण करने का प्रयत्न करूंगा। मैं सारे हृदय से अपने घर में सदाचरण करने का प्रयत्न करूंगा। मैं दया और न्याय का गीत गाऊंगा। हे प्रभु, मैं तेरे आदर में भजन सुनाऊंगा। मैंने सन्मार्ग पर चलने की ठान ली है। तू कब मेरे पास आएगा। अनुवाक्य। मैं सारे हृदय से अपने घर में सदाचरण करने का प्रयत्न करूंगा। मैं सारे हृदय से अपने घर में सदाचरण करने का प्रयत्न करूंगा। मैं अपनी आंखों के सामने कोई भी बुराई सहन नहीं करूंगा। अनुवाक्य। मैं सारे हृदय से अपने घर में सदाचरण करने का प्रयत्न करूंगा। जो छिपकर अपने पड़ोसी की निंदा करता है मैं उसे चुप रहने के लिए विवश करूंगा। जो इठलाता है और घमंड करता है मैं उसे अपने यहाँ नहीं रहने दूंगा। अनुवाक्य। मैं सारे हृदय से अपने घर में सदाचरण करने का प्रयत्न करूंगा। जय घोष। हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद 11 से लेकर 17 तक। यीशु नाइन नगर आए। उनके साथ शिष्य और एक विशाल जनसमूह भी चल रहा था। जब वह नगर के फाटक के निकट पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी मां का इकलौता बेटा था और वह विधवा थी। नगर के बहुत सारे लोग उसके साथ थे। मां को देखकर प्रभु को उस पर तरस आया और उन्होंने उससे कहा, मत रो। और पास आकर उन्होंने अर्थी का स्पर्श किया। इस पर ढोने वाले रुक गए। यीशु ने कहा, ए युवक, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसे यीशु ने उसकी मां को सौंप दिया। सब लोग विस्मित हो गए और ये कहते हुए ईश्वर की महिमा करने लगे, हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने
अपनी प्रजा की सुध ली है। यीशु के विषय में यह बात सारी यहूदिया और आसपास के समस्त प्रदेश में फैल गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, एक प्रश्न जो हम सभी कभी ना कभी हम करते हैं, पर कुछ लोग इस प्रश्न पर ज़्यादा मनन चिंतन करते हैं, क्या मेरी बेरंग जिंदगी में फिर से रंग भर सकता है? क्या मेरी बेरंग सी जिंदगी में फिर से रंग भर सकता है? और यह प्रश्न उन लोगों से पूछिए जिनकी बीमारी लाइलाज बीमारी है। डॉक्टर ने मना कर दिया, आपके पास में कुछ ही दिन बाकी है और आपके दिन गिने हुए हैं। ये प्रश्न उन लोगों से पूछिए जो विधवा हैं, जिनके पास में आगे पीछे उन्हें सहारा देने के लिए कोई नहीं है। ये प्रश्न उन लोगों से पूछिए जिनको सहारा बनने के लिए कोई भी नहीं, बुजुर्ग हैं जो अकेले में है, अनाथालय में है, वृद्धाश्रम में है। इन लोगों से पूछिएगा। प्रिय भाई और बहनों, एक ऐसा समय था जब मैंने इस प्रश्न पर बहुत मनन चिंतन किया। उस समय था जब मैं थियोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए पूना में था, और उस समय हम लोग सोशल एक्शन के लिए, अनुभव के लिए अलग अलग जगह पर जाते हैं। किसी अस्पताल में या किसी झुग्गी झोपड़ियों में अलग अलग प्रकार से हम वहाँ पर जाते थे। किसी को पढ़ाते थे, अस्पताल में मरीजों से मिलने के लिए जाते थे। और मैं और मेरा साथी हम लोग एक ऐसे अस्पताल में जाते थे जहाँ पर बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित लोग वहाँ पर भर्ती थे, और ये लोग, डॉक्टरों ने इनको मना कर दिया था, सिर्फ वहाँ पर उनकी सेवा होती थी। और हमसे कहा गया था कि आप वहाँ पर जाइए, इनको दिलासा दीजिए, इनके लिए प्रार्थना कीजिए और इनके साथ में बैठकर बातें कीजिए। सबसे मुश्किल काम उस समय मुझे लगा ऐसे लोगों को दिलासा देना, जो सिर्फ अपने कुछ दिन ही बाकी थे। उन्हें पता था कि आने वाले कुछ दिन में वे लोग यहाँ से, इस दुनिया से चले जाएंगे। उन्हें पता था कि डॉक्टर ने ऑलरेडी उन्हें मना कर दिया है, हम सिर्फ मरने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे बताइए कि ऐसे लोगों के लिए आप क्या दिलासा देंगे? मुझे बताइए ऐसे लोगों के लिए आप किस प्रकार की प्रार्थना करेंगे? मुझे बताइए ऐसे लोगों के लिए आप कैसे काउंसलिंग देंगे? सबसे बड़ा मुश्किल कार्य हमें लगा, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल कार्य वहाँ का एनवायरनमेंट लगा हमें। जिस अस्पताल में हम जाते थे, सबके चेहरे बुझे बुझे से रहते थे। सभी लोग काफ़ी उदास थे, यहाँ तक कि जो नर्सेस थे, जो लोग थे उनको अटेंड कर रहे थे, उनके भी चेहरे। और हमें समझ में नहीं आता था, स्पेशली मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि किस प्रकार की प्रार्थना उनके लिए की जाए और किस प्रकार का दिलासा उन्हें दी जाए। और मैंने डिसाइड किया कि मैं उनके साथ में बैठूंगा। एक डर हम में भी था कि कहीं उनको स्पर्श करने से वो बीमारी हमारे शरीर में ना आ जाए। एक डर हम में भी था कि उनके पास में बैठने से कहीं ये बीमारी हमको ना लग जाए। फिर भी मैंने साहस करके, जो समय मेरे पास में था, 1 घंटा 1.5-2 घंटे हम बिताते थे, मैं उनका हाथ पकड़कर उनके पास में बैठता था, उनसे बात करता था। और अंत में क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब हमारा जाने का समय होता था तो वो लोग हमसे कहते थे कि ब्रदर आप मत जाइए, आप हमारे साथ में रहिए, आप रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, क्या मेरी बुझी हुई जिंदगी में फिर से वो चिराग जल सकता है? क्या मेरी बेरंग सी जिंदगी में एक बार और रंग भर सकता है? इसका उत्तर आज का सुसमाचार में हमें मिलता है कि नाइन की नगर में एक अर्थी जा रही थी, एक जुलूस निकल रहा था, और वो अर्थी थी एक विधवा के एक नौजवान बेटे की अर्थी थी। आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं
कि वो एक विधवा का इकलौता बेटा था, एक ही बेटा था। उसका हस्बैंड शांत हो गया था और उसका सहारा था, उसकी आशा था, उसका फ्यूचर था, और वही भरी जवानी में शांत हो जाता है। आप उस माँ का दुख का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप उस माँ की भावी जिंदगी के बारे में आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार का दुख इस माँ का होगा। और जब प्रभु यीशु ने देखा तो दया से द्रवित हो उठा। जब प्रभु यीशु ने देखा तो उस माँ पर उसका हृदय पसीज गया। शायद मैं सोचता हूँ उस माँ को देखकर प्रभु यीशु को अपनी माँ की याद आई होगी। उस माँ को देखकर शायद प्रभु यीशु को अपनी माँ का भविष्य दिखने लगा होगा कि जिस प्रकार से आज ये माँ एक दुखी थे, उसी प्रकार से आने वाले समय में मेरी माँ विधवा होने पर अपने जवान बेटे यानी कि मुझे खोने वाली है, और मेरी माँ किस प्रकार से दुख को झेलेगी, और वो दया से द्रवित हो उठता है। और ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब मनुष्य किसी को प्यार करता है, जब मनुष्य किसी पर दया से द्रवित हो उठता है, तो फिर चाहे वो नियम कानूनों को आगे बढ़कर वो उस दायरे में चला जाता है कि वो मदद कर सके। प्रभु जाकर अर्थी का स्पर्श करते हैं, वचन कहता है। और ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आपको बताना चाहूँगा, आप उस समय में किसी मुर्दा को स्पर्श नहीं कर सकते थे, आप किसी अर्थी का स्पर्श नहीं कर सकते थे, और यहूदी होने के नाते ये कतई अलाउ नहीं था कि आप अर्थी का स्पर्श कर दे, क्योंकि आप अशुद्ध हो जाएंगे। और प्रभु ने वो साहस किया और अर्थी का स्पर्श करके कहा कि हे जवान, मैं तुझे आदेश देता हूँ, उठकर खड़ा हो जा। और मुर्दा खड़ा हो गया। और वचन कहता है कि उसने उस बेटे को अपनी माँ को वापस दे दिया। माँ खुश हो गई और वे घर चले गए। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, क्या आप फिर से जी सकते हैं? क्या आपका दुख फिर से हल्का हो सकता है? क्या आपका एडिक्शन फिर से ठीक हो सकता है? क्या आपकी बीमारी फिर से ठीक हो सकती है? क्या आपके रास्ते जो आपको लगता है काफ़ी टेढ़े मेढ़े और गुत्थम गुत्था हो गए हैं, क्या फिर से वे सुलझ सकते हैं? यस, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आपके रास्ते फिर से ठीक हो सकते हैं, बशर्ते आप उस रास्ते पर जाएं जहाँ से प्रभु निकलने वाला था। याद रखिए, ये अर्थी, ये जुलूस उस रास्ते से निकल रहा था जिस रास्ते से प्रभु निकल रहे थे, और वहाँ पर नवजीवन मिलता है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मेरी आशा, मेरी प्रार्थना, मेरी अभिलाषा यही है कि आप नवजीवन प्राप्त करें। आप उस रास्ते पर चले जहाँ से प्रभु निकलता है, आप उस रास्ते पर बैठे जहाँ से प्रभु निकलता है, आप उस रास्ते पर जाएं जहाँ पर प्रभु की उपस्थिति है। कभी भी जीवन में हिम्मत नहीं हारिए। यीशु आपके मुर्दा जीवन को फिर से जिंदा कर सकता है। यीशु आपको फिर से एक बार और नया जीवन दे सकता है। आइए इसी विश्वास और भरोसे के साथ में हम हमारा जीवन जिए कि प्रभु मेरी बिगड़ी जिंदगी को फिर से बना सकता है। आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। कुछ भी नहीं है अपना,
तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझसे मिला है यह जीवन, समर्पण 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 करूं तुझको। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपने प्रजा के दान ग्रहण कर हम इन्हें तेरे संतों की शहादत के अवसर पर तुझे समर्पित करते हैं। जिस बलिदान से संत कॉर्नेलियस और सिप्रियन को अत्याचार के समय दृढ़ता प्राप्त हुई, वही बलिदान हमें भी विपत्तियों में धैर्य प्रदान करे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपने अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसलिए शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करें। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशोगान गाते हैं। नभ में हो भूतल पे, जग का गुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे,
कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वचास से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सभी मिलकर वही प्रार्थना बोले जो प्रभु यीशु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा
और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखे ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हम रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह संस्कार ग्रहण करके हम तुझसे दीनता पूर्वक याचना करते हैं कि शहीद संत कॉर्नेलियस और सिप्रियन के समान हम भी पवित्र आत्मा के वरदानों से सबल होकर सुसमाचार के सच्चे साक्षी बन सके, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हा, ओ हो, ला 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 ला। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सपा धो
तुम अपने हृदय को उसमें रहे न दाग। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो।